सर्किट हाउस में अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे। बड़ी संख्या में सर्किट हाउस में पुलिस के जवानों को डिप्लॉय किया गया। सर्किट हाउस के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। कौशाम्बी में पीड़ित परिवार से मिलने की बात वो बार बार करते रहे। प्रशासन ने हालात बिगड़ने का हवाला देकर उनको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को जरूर तैनात किया गया। सर्किट हाउस के प्रवेश द्वार को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया और हालात बिगड़ने का हवाला देकर आगे बढ़ने की परमिशन चंद्रशेखर आजाद को नहीं दी गई। जब तक नया आदेश नहीं होता तब तक बैठे रहो। चंद्रशेखर भैया यही मना कर रहे हैं। क्या कर रही है प्रयागराज से संवाददाता धीरेन्द्र इस खबर पर जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, सांसद अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि वो आगे बढ़ें और परिवार से कौशाम्बी पहुंचकर मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, परमिशन नहीं दी। क्या अपडेट है इस मामले में अभी तक? देखिए, करीब 12:30 बजे के आसपास चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां से वो कौशाम्बी जाने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन वहां पर भारी फोर्स रहती है। उनको वहां से फिर सर्किट हाउस ले आया जाता है और ये बताया जाता है प्रशासन की तरफ से कि अगर आप कौशाम्बी जाएंगे तो वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी को हवाला देकर वो उनको यहाँ पर सर्किट ले आए। वो अपने समर्थकों के साथ वो सर्किट हाउस के पोर्टिको में ही बैठ गए थे और कई घंटे तक वहां पर ये बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने पीड़िता के मां से मोबाइल फोन से भी बात किया है, लेकिन प्रशासन लगातार उनसे वहां न जाने की अनुरोध कर रहा था। लेकिन अपनी जीत पर लगातार जो चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं वो अड़े हुए हैं। अब सर्किट हाउस के दोनों गेट को बंद कर दिया गया है। लगातार कौशाम्बी जाने की जिद पर सांसद अड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन उनसे मिन्नतें कर रहा है। उनसे ये बात करने की लगातार कोशिश की जा रही है कि जो पीड़िता है उनके परिजनों से आपकी फोन पे बात हो गई है। अब वहां से जाने पे वहां अगर आप जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि अभी चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस में ही है और दोनों गेट जो प्रवेश द्वार और निकास द्वार दोनों गेट को बंद कर दिया गया है और चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज के सर्किट हाउस में। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल प्रशासन ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है और आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी। बात हुई, परिवार ने कहा कि आप आइए, मेरी बेटी की हालत देखिए, हमें न्याय दिलाइए। उनकी पीड़िता की मां से बात हुई है। हम प्रयागराज उतरे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें कहा कि आप हमारे साथ सर्किट हाउस चलिए, उधर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर का भी ध्यान रखना है और आपको अपनी बात भी कहनी है। हमने उन पर भरोसा किया। अब हम अधिकारियों से बात करेंगे कि वो परिवार को जो उन्होंने वादा किया कि परिवार को लाके मिला रहे हैं उसमें वो कितने सफल हुए। अगर वो उन्होंने वहां झूठ बोला, हमसे असत्य बोल के वो हमें यहाँ लेके आए तो कोई बात नहीं, हम ये मान लेंगे कि अब भविष्य में कभी पुलिस के अधिकारियों पे भरोसा नहीं करना, उनकी बात पे भरोसा नहीं करना, हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा संकल्प है कि हम उस परिवार से मिलेंगे, उन दोनों परिवारों की तकलीफ को जानेंगे, उनकी न्याय की लड़ाई कहां तक पहुंची इस बात को समझेंगे और जो भरसक मदद हो सकती है उसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मेरठ में ससुराल में